हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड्स। रिएक्शन विद अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो एसीटल बनता है और हेमी एसीटल पहले बनता है और फिर एसीटल बनता है। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ने रिएक्शन किया तो हेमी एसीटल, अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ने रिएक्शन किया तो एसीटल बनता है। ठीक है, किस तरह से रिएक्शन होती है देखिए। CO प्लस ROH, यहाँ देखिए एल्डिहाइड में हमने आपको क्या बताया था, जो भी रिएक्शन होगी कैसे होगी, इस तरह से ये स्लाइड माइनस चार्ज हो जाएगा, कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल से रिएक्शन केवल एल्डिहाइड करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये केवल एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं करेंगे, यानी एसीटल और हेमी एसीटल कीटोन नहीं बनाते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, CH, यहाँ पे हाइड्रोजन और लगा हुआ है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड है वो ही एल्डिहाइड ही अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे और पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये रिएक्शन होती है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो होगा क्या देखिए, ये माइनस बन गया, यहाँ पे स्लाइड प्लस चार्ज आ गया। ROH में क्या है, OR माइनस है और H प्लस है, ठीक है। तो कौन सा वाला पार्ट माइनस है, OR पार्ट माइनस है, ये ध्यान रखना। बस यही गड़बड़ी नहीं करना, ऐसा नहीं करना OH माइनस और R प्लस, ये गड़बड़ी करते हैं बच्चे। OR माइनस है और H पर प्लस चार्ज है, अपोजिटली जोड़ दो, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो क्या प्रोडक्ट बन गया देखिए, तो C, ये हो गया इधर O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा है, और इधर OR जुड़ जाएगा कहाँ पर, C के साथ, OR, ये बन गया। और जो H पहले से था वो अपनी जगह रहेगा, यानी एल्डिहाइड था तो ये अपनी जगह रहेगा। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम होता है, ये प्रोडक्ट का नाम है हेमी एसीटल। ठीक है, अगेन इसमें एक और मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो जाए, सपोज हमने एक और मॉलिक्यूल R-OH, इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो क्या होगा, ये अपनी जगह जैसा था वैसे ही रहेगा। ये OR जो पहले वाला OR था वो यहीं रहेगा। एक्चुअली ये OR हमने लिखा था, कैसे लिखा था उस तरह से लिखते हैं। ROH का OR था, ROH को हमने कैसे लिखा था, रेड से लिखा था। तो चलिए उसी से लिखते हैं जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ आया था H और यहाँ आया था OR, ROH का, ठीक है। तो OR अपनी जगह है, यहाँ से जो ये OH था ये OH निकल जाएगा और यहाँ पर देखिए ये R-O है, इसमें भी वही चीज है, फिर से ये OR पे माइनस चार्ज और H पे प्लस चार्ज। अभी ये OH पूरा का पूरा जाएगा और ये OR यहाँ आ जाएगा और ये माइनस H2O हो जाएगा। तो माइनस ये वाला H और ये वाला OH, तो ये वाला OH है
OH, ये पानी निकल गया है ना, दैट इज पानी, -H2O, ठीक है ना। तो हमने इसको HOH करके -HOH, और यहाँ पे OH हट करके आ गया क्या, ये वाला OR आ गया। क्यों, क्या है, हैप्पी दशहरा। ये है OR डैश, ठीक है बच्चों। ये बना, इसका नाम है एसीटल। तो यहाँ पे एक एक नंबर के ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हेमी एसीटल क्या है या एसीटल क्या है। तो हेमी एसीटल क्या है, इज द एडिशन, यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, ROH पूरा यहाँ जुड़ गया था, इज द एडिशन प्रोडक्ट व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इज एडेड ऑन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, ये चीज ध्यान रखना है। केवल यही एक रिएक्शन है, एक एल्डिहाइड की रिएक्शन है ये वाली, जो अल्कोहल वाली रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, और यानी हेमी एसीटल और एसीटल बनाते हैं, और कीटोन कीटल बनाते हैं, वो केवल कीटोन देते हैं। और बाकी की रिएक्शंस कॉमन है, जो एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में आपको ये बस यही याद रखना है कि सारे एल्डिहाइड और कीटोन कॉमन रिएक्शन देते हैं, एक जैसी रिएक्शन देते हैं, सिर्फ अल्कोहल से रिएक्शन एल्डिहाइड करते हैं और एसीटल और हेमी एसीटल बनाते हैं, और कीटोन से रिएक्शन सिर्फ कीटोन केवल कीटोन ही कीटल बनाते हैं। और कीटल बनाने के लिए वो किससे रिएक्शन करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल से, और कीटल बनाते हैं। यानी एसीटल और हेमी एसीटल एल्डिहाइड बनाते हैं और कीटल कीटोन बनाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो कैसे याद रखोगे, एसीटल हेमी एसीटल, एसीटल शब्द जुड़ा है, एसीटल एसीटल हेमी एसीटल दोनों में एसीटल यूज हो रहा है। एसीटल कौन देगा, एल्डिहाइड की रिएक्शन से एसीटल बनेगा। कीटल कौन बनाएगा, कीटोन कीटल, कीटोन कीटल, यानी कीटोन की रिएक्शन से कीटल बनेंगे। हमेशा एल्डिहाइड एसीटल और हेमी एसीटल बनाएगा, कीटोन कीटल बनाएगा। बाकी जितनी भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की एक जैसी हैं, केवल ये दो रिएक्शन डिफरेंट है कि एसीटल कीटोन नहीं बनाता और कीटल एल्डिहाइड नहीं बनाता। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें पर्टिकुलर चले जाएं, तो सपोज यहाँ पर हमने जो ये लिया HCHO, ये वाला ले लिया, ठीक है। इसको वैसे ही लिख दें जैसे पहले से लिखा हुआ था, HCH। तो ये कौन सा वाला एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ ध्यान रखना, ये जनरल रिएक्शन है, ये पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर रिएक्शंस जो हैं वो जनरल रिएक्शन की तरीके से बहुत सारी बनाई जा सकती हैं, 10-20 रिएक्शन आप बना सकते हो। अगर आपको ये जनरल रिएक्शन याद है तो ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक पर्टिकुलर रिएक्शन बता रहे हैं, बाकी 10 तरीके की रिएक्शन आप कैसे बना सकते हो और उसमें कैसे नाम लिख सकते हो, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अल्कोहल सपोज हमने ले लिया यहाँ पर CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, इस पर माइनस चार्ज आ गया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया स्लाइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, OR पे निगेटिव चार्ज था, यानी CH3O पे निगेटिव चार्ज है और H पे प्लस चार्ज है। अकॉर्डिंगली ये इधर जुड़ेगा, तो जोड़िए HCH, और ये O सिंगल बॉन्ड हो गया, और इधर आ गया O के साथ कौन जुड़ेगा, H, और इधर आ गया OR। इसका नाम R की जगह अब यहाँ पे क्या है, CH3 ले चुके हो आप, तो OCH3। अब इसका नाम हेमी एसीटल तो है, ठीक है, हेमी एसीटल तो कॉमन नेम हो गया, पर एकदम पूरा नाम क्या होगा इसका, हेमी एसीटल है तो सही है, हेमी एसीटल इसका नाम है। अब आपने मिथाइल अल्कोहल लिया था ना,
तो इसका नाम मिथाइल हेमी एसिटल हो गया। मतलब ये जो R है, R का नाम यहाँ जुड़ेगा मिथाइल, इसका अब नाम क्या हो गया, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप R की जगह लिया ना, अल्कोहल का जौन सा ग्रुप लेते हैं अल्काइल ग्रुप, उसका नाम यहाँ आता है मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। अब इसमें फर्दर अगर एक और मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाए CH3OH, अगेन वैसे ही रिएक्शन होगी, ये OCH3 इस OH की जगह आ जाएगा, ये OH हट जाएगा, है ना। तो फिर क्या बनेगा, देखिए HCH और ये OCH3 यहाँ आ गया और वो वाला OCH3 इधर आ गया। ठीक है। और ये OH और एक H ये निकला, यानी -HOH, ये O निकला। ठीक, ये आ गया। अभी इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया, दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल हेमी, हेमी नहीं रहेगा, डाई मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, तो ये हो गया। इस पे और दूसरे तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आपने बेसिक चीज समझ ली, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये पूरा ऐसे रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आपने रिएक्शन रट ली है कि अल्कोहल की इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा। बट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं समझ पाते हैं बच्चे, 12th के चैप्टर पढ़ने के बाद भी, रिएक्शन रटने के बाद भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाई मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, सपोज ये रट लिया तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नहीं बना पाओगे। सपोज हम आपसे कह दें, चलिए मैं दिए दे रही हूँ, राइट द synthesis of ethyl hemi acetal and diethyl hemi acetal। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया डाईइथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। ऐसे कितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, बशर्ते कि आपने फर्स्ट रिएक्शन तैयार की हो। फर्स्ट रिएक्शन से ही ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। या दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड and diethyl हेमी नहीं है यहाँ पे, डाईइथाइल एसिटल ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड। ये क्वेश्चन दिया है आपको। चलिए, ये 2 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आप इसकी थीम समझ लोगे। जैसे हमने आपसे कहा, यहीं पे क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको ये समझना है कि ये मिथाइल से आपको पता चलेगा कि किस अल्कोहल की रिएक्शन कराएं। यहाँ पे मिथाइल शब्द आपको लिखा मिला, इसका मतलब आप मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ,
किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। और हेमी एसिटल का मतलब क्या हुआ? हेमी एसिटल का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल अल्कोहल। और उन दोनों के जो रिएक्शन है पूरे नहीं लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यानी सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी इतना सिर्फ बनाना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। और ये जो पूरी रिएक्शन है इतनी, ये आपका रफ वर्क है, ये आप रफ वर्क कर लिए, यानी कि रफ में रिएक्शन लिख करके फाइनल आंसर ऐसे लिखिए। ये तरीका होता है लिखने का, क्वेश्चन को समझ करके लिखने का। और ये तरीका आपको कहाँ से आएगा? जब आपने रिएक्शन समझी हुई होगी और याद की हुई होगी। अब आप इससे 50 तरीके की रिएक्शनें लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको 4-5 तरीके की लिख के बता दी। बात वही है ये वाली, ठीक है। और कंसेप्ट आपने बेसिक क्या समझा यहाँ पे, कि जो ये जुड़ा, अभी आप इतना तो समझ गए कि ये जो मिथाइल है कहाँ से आया? अल्कोहल से आया। इसका मतलब आप कौन सी रिएक्शन करवाओगे? मिथाइल हेमी एसिटल और फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए हेमी एसिटल कब बनता है? जब एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल रिएक्शन करता है। फिर मिथाइल हेमी एसिटल बनाना है, इसका मतलब कौन से अल्कोहल की रिएक्शन करानी है? मिथाइल अल्कोहल। अगर यहाँ लिखा होता है इथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो आप क्या करते? यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते फॉर्मल्डिहाइड के साथ। सिंपल है। डाई मिथाइल एसिटल, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि एसिटल का मतलब होता है, एसिटल कब बनेगा? जब दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल रिएक्शन करेंगे, यानी दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कराने हैं ऑफ अल्कोहल के, तब एसिटल बनेगा। ये वाली बात आप ध्यान देंगे। फिर डाई मिथाइल, डाई मिथाइल का मतलब क्या हुआ? मतलब डाई मिथाइल से पता चला कौन से दो मॉलिक्यूल कराने हैं, कौन से अल्कोहल के? मिथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करवाने हैं। किस पर करवाने हैं वो भी देखो। क्या बनाना है? ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब किसकी रिएक्शन करानी है? HCHO से रिएक्शन करानी है। क्लियर हो गया? देखिए आप NCERT में थोड़ा सा, यानी CBSE का एग्जाम ऐसा होता है, और केमिस्ट्री खास तौर से थोड़ा सा आप चालाकी दिमाग में रखेंगे और चालाकी से पेपर पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर पेपर में ही दिखाई देगा। देखिए आप, ये क्वेश्चन पेपर है और आपने आंसर देखिए उसी में लिखा हुआ है। आप सरेआम नकल कर रहे हो, लेकिन कोई भी आपको नहीं पकड़ेगा कि आपने नकल की है, क्योंकि ये आंसर तो पेपर में ही छप करके आया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, जिसके आंसर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा छुपा हुआ। ऐसे होता है केमिस्ट्री में। बस आपको डरना नहीं, केमिस्ट्री से ध्यान से कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें कर लेना है। इथाइल हेमी एसिटल एंड डाईइथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, यानी एसिटल्डिहाइड का इथाइल हेमी एसिटल बनाना है। इसका मतलब एसिटल्डिहाइड की इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराओ, और हेमी एसिटल बनाने के लिए क्या करोगे? एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन। डाईइथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड क्या करोगे? डाईइथाइल का मतलब ये हुआ दो एथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल, और यहाँ हेमी शब्द गलत लिखा हुआ है। जब डाई मतलब दो हो जाते हैं तो हेमी एसिटल की जगह एसिटल हो जाएगा, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। डाईइथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड बनाना है, तो डाईइथाइल हो गया एसिटल। एसिटल का मतलब दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराना है। किसकी कराना है? डाईइथाइल मतलब इथाइल अल्कोहल की कराना है। किस पर कराना है? कौन सा एल्डिहाइड लेना है? एसिटल्डिहाइड लेना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सिंथेसिस लिखा है, सिंथेसिस का मतलब हुआ पूरी रिएक्शन, कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इक्वल टू ये, फिर एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इक्वल टू ये, पूरा रिएक्शन लिखना है। सिंथेसिस का मतलब पूरी रिएक्शन लिखो। तो इसमें सिंथेसिस पूछा गया है तो आप फुल रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या पूछा है? स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो फिर क्या करेंगे? ओनली स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर आप यहाँ रिएक्शन नहीं लिखेंगे। स्ट्रक्चर पूछा गया है तो सिर्फ इस तरह से कि ये स्ट्रक्चर है हेमी एसिटल का और एसिटल का, उस तरह से सीधे सीधे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिखेंगे। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कब हमें रिएक्शन लिखनी है, कब हमें केवल सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है और काम बाकी का रफ वर्क करना है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, A+ ग्रेड की इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के साथ रिएक्शन। और क्या याद आपको रखना है कि ये वाली जो रिएक्शन है एसिटल और हेमी एसिटल वाली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। कीटोन्स एसिटल और हेमी एसिटल नहीं बनाते हैं। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन अच्छा ये सारे ये जो क्वेश्चन है एफिशिएंसी
बेस्ड क्वेश्चन है, पीसा बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पीसा में आपके आ सकते हैं। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कीटल बनाएगा? ठीक है, 3 एल्डिहाइड दे दिए और 1 कीटोन दे दिया। अब आपको बेसिक पता ही नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आपको बेसिक पता है कि कीटोन ही कीटल बनाता है और एल्डिहाइड नहीं बनाता है तो आपका आंसर सही होगा। ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है वो हेमी एसिटल बनाएगा, इथाइल हेमी एसिटल बनाएगा या मिथाइल हेमी एसिटल बनाएगा, और 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटल होता क्या है, इथाइल हेमी एसिटल लिखा है तो क्या मतलब है, मिथाइल हेमी एसिटल लिखा है तो क्या मतलब है। ये सारे क्वेश्चन एक रिएक्शन पर आपके 50 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पीसा बेस्ड क्वेश्चन या हम जिसको कहें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। सीधा सीधा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछने का जमाना अब चला गया एनसीईआरटी में। ठीक है ना, तो हर एंगल से आपकी तैयारी होनी चाहिए। देन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन क्या होती है आप पहले पढ़ चुके हो, पर फिर भी एक बार मैं रिपीट करा रही हूँ। तो द नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में मैंने इसका आपको बताया है अभी पिछले बार, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता करके एक कॉमन रिएक्शन ही बता रही हूँ कि एक कॉमन रिएक्शन लेंगे तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन देंगे। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है वो कार्बोनिल ग्रुप पर होती है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है RMGX। ठीक है, तो RMG में ये MgX को पहले देखो, ये हुआ 2 प्लस चार्ज और 1 माइनस, यानी टोटल दोनों का मिलाकर के यहाँ 1 प्लस चार्ज है, R पे 1 माइनस चार्ज है। और अगर हम CO को देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज। ठीक, और ये हो गया। अब इसका माइनस यहाँ प्लस पे जुड़ेगा, इसका प्लस यहाँ माइनस पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये C ये ऐसे हो जाएगा, C ये OMGX, यानी O के साथ कौन जुड़ जाएगा? MgX जुड़ जाएगा, MgX, और यहाँ पर ये जुड़ेगा जाकर के R। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी। द नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? हाइड्रोलिसिस, यानी H2H3O से रिएक्शन होगी, ये HCO प्लस से। HCO प्लस से जब भी रिएक्शन होगी तो HOH से रिएक्शन होगी, यानी हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? MgX OH एक साथ जाएंगे, H यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ बनेगा COR और माइनस MgX, ये OH इसके साथ चला गया, ये H इस O के साथ आ गया। ये तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल कुछ भी बन सकता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की ये रिएक्शन से। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहाँ कीटोन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, दोनों हो सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। द नेक्स्ट रिएक्शन है, इस पर बेस्ड बहुत सारा प्रैक्टिस मैंने आपको पहले करा दिया है क्वेश्चन पे, तो इसलिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन कोई नहीं दे रही हूँ। द नेक्स्ट है रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल। रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल, ये जो रिएक्शन है ये भी A+ ग्रेड की इम्पोर्टेंट है, ये भी A+ ग्रेड की इम्पोर्टेंट है, इसके पहले जो पढ़ी थी वो भी A+ ग्रेड की इम्पोर्टेंट थी। ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जो रिएक्शन है इसमें कीटल बनता है, क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ कीटल एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटल। ठीक है, तो ये हो गया CO। CO क्या हो सकता है?
CO एल्डिहाइड भी हो सकता है और CO कीटोन भी हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड वाला भी हो सकता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे सिर्फ कीटोन होगा। कीटल, कीटल कौन बनाता है? ओनली कीटोन फॉर्म कीटल। ये भी आपको याद रखना है, गड़बड़ी नहीं कर। सिर्फ यही दो रिएक्शन आपको स्पेशल याद रखनी है कि एसिटल और हेमी एसिटल एल्डिहाइड बनाते हैं और कीटोन कीटल बनाते हैं। बाकी की रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, कॉमन है। देन इसकी रिएक्शन हम किससे करवाना है? CH2OH एंड CH2OH, यानी इसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? ये जाएगा ओ, ये -H2O निकल जाएगा, यहाँ से -H2O निकला, बचा क्या? देखो ध्यान से, C O CH2O CH2, ये बना, ठीक है ना? तो ये फिर क्या हो गया? ये बन गया कीटल। ठीक है बच्चों, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हम पहले ये बता रहे हैं कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो वो आपके लिए रिएक्शन समझना बहुत इजी हो जाएगा, है ना? उसके बाद रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि अमोनिया क्या होता है। अमोनिया NH3 होता है, ठीक है? अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या होंगे? इस अमोनिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2H, ये भी अमोनिया है, ठीक है? अब ये जो H है इसका, ये किसी ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, हमने इसको कर दिया NH2, H की जगह कोई नया ग्रुप आ गया Z, ठीक है? तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम कहेंगे अमोनिया डेरिवेटिव। ये अमोनिया का डेरिवेटिव है क्योंकि अमोनिया से बना है, ठीक है? अब ये Z क्या हो सकता है? Z में भी, Z की जगह क्या हो सकता है? Z में भी H हो सकता है, Z में भी NH2 हो सकता है, Z में भी NH2 एंड NH। अगर Z H है तब तो ये अमोनिया ही हो जाएगा। अगर Z NH2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए जरा, NH2 NH2, इसका नाम हो गया हाइड्राजीन, ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, हाइड्राजीन। और ये जब भी एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्राजोन बनाएगा। हाइड्राजीन काय में कन्वर्ट होगा? हाइड्राजोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर हमने ये NH2, इस NH2 का एक और
निकाल दिया H, NH और ये लगा दिया, यानी H हो सकता था यहाँ पे NH और ये, ठीक है, Z, सॉरी ये Z की जगह NH और ये हो सकता था। अगर हमने Z की जगह ये लगा दिया, यहीं से देखो, वहां पे अभी दिमाग ना लगाओ, यहाँ पे देखो Z हटाया NH2 लगा दिया तो ये हाइड्रोजन बन गया। अमोनिया में से एक H हटाया, अमोनिया में से एक H हटाया और NH2 लगा दिया, ठीक है, चाहो तो सीधे देखो, तो बन गया हाइड्रोजन। अमोनिया का एक H हटाया और ये सॉरी अमोनिया का नहीं, अब हाइड्रोजन का एक H हटाया आपने, हाइड्रोजन में से एक H हटाया और क्या जोड़ दिया, बेंजीन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से, NH2 NH बेंजीन रिंग और एक NO2 ग्रुप हमने यहाँ लगा दिया, एक NO2 ग्रुप हमने यहाँ लगा दिया। अब इसका नाम हो गया, देखो यहाँ से देखो NH2 था तो हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन का एक H हटा करके तुमने फिनाइल लगाया था तो इसका नाम क्या हो गया था, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया था, यानी हाइड्रोजन ओरिजिनली था और फिनाइल और लग गया तो फिनाइल हाइड्रोजन नाम हो गया। अभी इसको देखो, हाइड्रोजन में फिनाइल लग गया तो इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजन, उसमें भी NO2 लग गया, कहाँ पे लगा NO2, 1 2 3 4, 2 and 4 पोजीशन पे लगा तो इसका नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये हो गया, ठीक है। और ये भी ध्यान दो, हाइड्रोजन जब एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजन जब कहीं पर भी रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड और कीटोन से तो प्रोडक्ट का नाम होगा फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगी। इसी तरह से अगर ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर इसको शॉर्ट में हम कहेंगे 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन प्रोडक्ट या फिनाइल हाइड्राजोन। ये ध्यान दीजिए, स्पेलिंग पे बस एक अंतर आ जाता है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्राजोन हो गया, हाइड्रोजन की जगह हाइड्राजोन हुआ, हाइड्रोजन की जगह हाइड्राजोन हुआ, बस सिर्फ इतना अंतर है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का शॉर्ट नेम मैंने क्या बताया आपको, 2,4-DNP, ये पहचान है। ये मतलब 2,4-DNP वाली जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली, ये जब मतलब 2,4-DNP जब रिएक्शन करता है तो ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस जांच करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इतने अमोनिया डेरिवेटिव हो गए, एक अमोनिया डेरिवेटिव और रह गया है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या है, देखिए ध्यान से, NH2 NH, अब ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एक H हटा करके यहाँ पे CONH2 लगा दिया जाए, ये तो इसका नाम हो जाता है क्या, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है ना। तो सेमी कार्बाजाइड इसका नाम हो जाता है। और जब ये प्रोडक्ट बनाएगा किसी भी कीटोन से या एल्डिहाइड से रिएक्शन करके, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है सेमी कार्बाजोन।
आप इसको इसी के नीचे लिखेंगे ना, यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड बनाएंगे तो प्रोडक्ट का नाम क्या लिखेंगे, उधर इसी के नीचे लिखेंगे सेमी कार्बाजाइड। मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, सॉरी, सेमी कार्बाजाइड ये आपका रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब ये एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट का नाम होगा सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली यहीं पे इसके नीचे इसको जमा लीजिए। अब इसमें बेसिक चीज ध्यान रखने वाली क्या होती है, जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे इन सब रिएक्शन में H2O निकलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करेंगी तो एल्डिहाइड और कीटोन का O जाएगा। सारी रिएक्शन सेम है, देखने में लगती है भयंकर भयंकर है, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज पता है कि अमोनिया डेरिवेटिव ये बने कैसे, तो ये रिएक्शन सारी सिंपल है। क्योंकि सिंपल है, हर एक का H2 जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन से O जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। बस ये प्रोडक्ट बनाने की कला है इसमें। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपने बना लिया और प्रोडक्ट का नाम आपने क्या बताया, हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन, ये इस तरह से आप लिख देंगे। हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन कर दिया, इस तरह से प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जब भी ये है तो देखिए यहाँ पे भी NH2 है और यहाँ पे भी NH2 है। तो अभी आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि जो H2O जाएगा वो ये वाला NH2 में से H2 जाएगा या ये वाले NH2 में से H2 जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, A+ ग्रेड का, नोट करके रख लो कि ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप हैं, लेकिन 2 में से केवल एक ही पार्टिसिपेट करता है इन द बॉन्डिंग। ये अगर क्वेश्चन आपको याद है तो सेमी कार्बाजाइड की कोई रिएक्शन गलत नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नोट कर लिए, इसको आपको करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो 2 सेमी कार्बाजाइड में NH2 के 2 ग्रुप हैं, लेकिन एक ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, यानी एक्टिव है, दूसरा इनएक्टिव है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा कारण क्या है, इसका कारण है रेजोनेंस। ठीक है, क्या क्या कारण है, एक ही एक्टिव है दूसरा नहीं है, दूसरा पार्टिसिपेट ही नहीं करता बॉन्डिंग में। जब भी सेमी, और ये चीज क्वेश्चन अगर आपको बेटा ध्यान है तो आप कभी भी आंसर आपका कोई भी रिएक्शन में गलत नहीं हो सकता है। हमेशा जब भी रिएक्शन होगी तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला H2 निकलेगा, ये वाला, ये नहीं जाएगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये वाला कैसा है, ये NH2 कैसा है, ये इनएक्टिव, ये NH2 ग्रुप कैसा है, इनएक्टिव NH2 ग्रुप है सेमी कार्बाजाइड का। ये NH2 ग्रुप कैसा है, ये NH2 ग्रुप कैसा है, एक्टिव NH2 ग्रुप है। ठीक, अब ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है रेजोनेंस, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये CO बॉन्ड कैसा है, पोलर होता है, ये ऑक्सीजन को यहाँ खींच लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ खींच लेगा। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा NH2 NH CO NH2, ठीक है, O माइनस हो गया यहाँ पे, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा। क्लियर? तो रेजोनेंस के कारण क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पे धमा चौकड़ी मचाता रहेगा, कभी इधर जाएगा, इधर से कूद के फिर इधर आएगा, वापस इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब ये बिजी हो गया, NH2 ग्रुप इन्वॉल्व हो गया इधर CO के साथ रेजोनेंस में। तो इसीलिए ये वाला जो NH2 ग्रुप है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, सिर्फ ये वाला पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये फ्री है। तो अगर आपको ये याद है तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि हम ये वाला H2 निकालें कि ये वाला H2 निकालें। क्लियर हो गया ना? H2O निकालना है तो कौन से वाले एंड का निकालेंगे, जो ये वाला एंड है। CONH2 वाला NH2 नहीं निकलेगा, क्योंकि CO के बाजू वाला जो NH2 है वो इसी के साथ एंगेज है रेजोनेंस में, इसलिए ये नहीं जाएगा कभी भी। बस यही बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अभी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा कि सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप हैं, बट ओनली 1 NH2 ग्रुप इज एक्टिव that take part in chemical reaction and other not.
तो चलिए एक एक सबकी रिएक्शन देख लेते हैं। CO प्लस NH2H, NH2H, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर रिएक्शन में? C, ये डबल बॉन्ड, ये H2 और ये O निकल जाएगा, तो O ये निकला, H2 ये निकला, यानी माइनस H2O निकला, और ये N और H यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NH, ये बन गया प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम है इमाइन। ये प्रोडक्ट का नाम याद रखिए, क्योंकि ये आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन का फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, उसमें सारा कुछ यही दिया गया है, डेफिनेशंस पूछी गई हैं। एसीटल क्या है, हेमी एसीटल क्या होता है, और कीटल क्या होता है, इमाइन किसे कहते हैं, शिप्स बेस किसे कहते हैं, इस तरीके के सारे क्वेश्चन हैं। तो वो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे कि इमाइन क्या है। जब एल्डिहाइड और कीटोन NH3 से रिएक्शन करते हैं तो जो एडिशन प्रोडक्ट बना उसको हम क्या कहते हैं, इमाइन बोलते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन प्रोडक्ट बना। इसी तरह से इमाइन के बाद अगर हम ये ग्रुप H को रिप्लेस कर दें R से, यानी हम यहाँ पर ले लें CO प्लस NH2 और यहाँ ले लिया हमने क्या, R, ठीक है, RNH2, यानी ये RNH2 क्या है, प्राइमरी अमीन है, यानी इसकी किससे रिएक्शन हो रही है, प्राइमरी अमीन से रिएक्शन हो रही है। और CO ऐसा लिखा है तो ये जो रिएक्शन है ये दोनों ही देंगे, एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कॉमन रिएक्शन है दोनों की, ठीक है। तो क्या बनेगा, H2O निकल जाएगा, बाकी पूरा जुड़ जाएगा, है ना, जोड़ दीजिए। बचा क्या, H2 और O निकल गया, NR बचा। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, शिप्स बेस। क्वेश्चन आता है शिप्स बेस क्या है, तो शिप्स बेस क्या है, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन, क्या बना, शिप्स बेस आर फॉर्म, ठीक है। तो ये शिप्स बेस क्या है, इमाइन था NH में H रिप्लेस हो गया, R आ गया, तो शिप्स बेस क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइन होते हैं। इमिन भी बोल सकते हैं इसको, इमिन या इमाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन की जाए अगर NH2 और NH2 से, एक H रिप्लेस होकर के NH2 आ गया, तो इसका नाम क्या है, हमने आपको बताया था, इसका नाम है हाइड्राजीन। तो अभी इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो H2O जाएगा, H2O कहाँ से जाएगा, ये माइनस H2, ये वाला H2 जाएगा, ये वाला O जाएगा, तो H2O, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO, डबल बॉन्ड N
NH2। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया हाइड्राजोन। जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसका नाम हो जाएगा। सपोज यहाँ कीटोन होता, प्रोपेनोन होता, तो इसका नाम हो जाता हाइड्राजोन ऑफ प्रोपेनोन। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड हो जाता तो हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड, इस तरह से इसका नाम हो जाता। तो अब हमें डिस्कशन करना है एडिशन ऑफ HCN ऑन एल्डिहाइड। और कीटोन दोनों पर ही हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो दोनों पर होगा। ठीक है, तो होता कैसे है ये? HCN प्लस OH माइनस, तो ये बनता है CN माइनस प्लस H2O में पहले कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है? साइनोहाइड्रिन बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी ये जब रिएक्शन करेगा प्लस HCN, तो एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, तो ऐड होने के लिए क्या होगा? इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ प्लस पे और पॉजिटिव पार्ट यहाँ, यानी जो रिएक्शन बनेगी वो ये बनती है OHCN। ये कहलाता है साइनोहाइड्रिन। ये एडिशन प्रोडक्ट होता है। सॉरी, यहाँ पे लिखना चाहिए हमको एडिशन प्रोडक्ट, ये साइनोहाइड्रिन। इट इज द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ HCN ऑन एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड पर या कीटोन पे जब HCN ऐड होता है तो साइनोहाइड्रिन एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब चलिए रिएक्शन करिए। CO प्लस CN माइनस, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये मैकेनिज्म में भी यूज होगा आपका फर्स्ट स्टेप। मैकेनिज्म इन जनरल अगर पढ़ना है तो CN माइनस का नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यानी एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बनाएगा? देखिए यहाँ पर वही टेक्निक रहेगी आपकी हमेशा एडिशन प्रोडक्ट बनाने के लिए कि ये स्लाइट माइनस चार्ज और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया CO बॉन्ड की पोलैरिटी के कारण, तो CN माइनस जाकर के कहाँ जुड़ेगा? कार्बन पर जुड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है तो यहाँ पे CN माइनस इस तरह से जुड़ जाएगा। ये है ना, CO माइनस और CN यहाँ जुड़ गया। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है हमेशा, और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। जो स्टेप स्लो होता है वही हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो ये बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जाकर के H प्लस की रिएक्शन होगी। H प्लस की रिएक्शन होगी तो OH यहाँ जुड़ जाएगा, OH एंड CN है। ठीक है, अब देन नेक्स्ट क्या होगा? प्रोडक्ट बन गया साइनोहाइड्रिन। एक और रिएक्शन इसकी रह गई है अभी, एडिशन ऑफ बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। हमेशा ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों, इसको भी ध्यान रखिए थोड़ा सा।
ये वाली रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्लो रिएक्शन होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो ये स्लो, अगर पूछा जाए इस एडिशन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड ऑन, ये दोनों ही रिएक्शनें देंगी एल्डिहाइड एंड कीटोन, कॉमन है। कैसे होगा रिएक्शन, देखिए CO है प्लस NaHSO3, ये सोडियम बाइसल्फाइड है। इसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लिया और इसके साथ जोड़ करके ऐसे लिख दें NaO। अब यहाँ बचा SO2, उसको हम SO2H यहाँ लिख दें, ठीक है। तो हमें ये प्रोडक्ट बनाना आसान होगा। NaHSO3 को ऐसे आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो आपका प्रोडक्ट बनने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको ऐसे जोड़ दो। कैसे, ONA को यहाँ निकाल दिया क्योंकि ONA एक पार्ट हो गया, अब बचा SO2 और H बचा, तो SO2 और H को यहाँ कर दिया। अब इससे देखो ONA पे ये वाला पार्ट निगेटिवली चार्ज है, तो SO2H कैसा होगा, प्लस चार्ज। आप SO2H का चार्ज नहीं निकाल पाएंगे तो आप यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, सोडियम पे 1 प्लस होता है, दोनों का टोटल मिला के 1 माइनस बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 प्लस चार्ज है। अब आप क्या करेंगे, इसको देखो, इस पे यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। एडिशन होगा तो कैसे होगा, इसका प्लस यहाँ जुड़ेगा, इसका माइनस यहाँ जुड़ेगा। सी इधर O के साथ कौन जुड़ जाएगा, एक O के साथ जुड़ जाएगा इधर SO2H, ठीक है। तो O के साथ जोड़ दिया हमने SO2H को, और यहाँ पर जुड़ गया ONA। तो ये बन गया इसका इंटरमीडिएट, ठीक है। अब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पर, प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब हुआ इसका H इधर और Na इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। O SO2 Na एंड OH, ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। इसका नाम है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट और ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ, जो भी एल्डिहाइड है उसी का नाम आ जाएगा आगे, ऑफ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का आ जाएगा, दूसरा कोई एल्डिहाइड है उसका नाम यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ, और ये किस नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, ये जो इक्विलिब्रियम है प्रोटॉन ट्रांसफर में एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है। तो जो राइट साइड वाला प्रोडक्ट है ये एल्डिहाइड इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और जो ये प्रोडक्ट है इंटरमीडिएट वाला यानी लेफ्ट साइड वाला, इक्विलिब्रियम में जो लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट है उसमें कीटोन ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, इस पार्ट में एल्डिहाइड इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, इस रिएक्शन का, एडिशन प्रोडक्ट का ये यूज होता है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नेचर का है, तो इनके सेपरेशन में यूज होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो लिख लीजिए आप कि
द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली, यहाँ पे नोट लगा लीजिए, ये जो इक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पर, इसकी बात हो रही है, ठीक है। रिवर्सिबल ये भी रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो लिखिए द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम lies largely on right hand side for most aldehydes. Right hand side for most aldehydes and towards left for most ketones. ठीक है। और एप्लीकेशन क्या हो गया इस रिएक्शन का, वो भी याद रखिए। एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन ये है कि इसको यूज करते हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में। The reaction is used for separation and purification of aldehydes। एक लास्ट रिएक्शन रह गई है बच्चों, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन का मतलब हुआ जो अमोनिया है, अमोनिया का एक H हटा दें और OH लगा दें, तो ये बन गया हाइड्रोक्सिल अमीन। दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ऑक्साइम। -H2O निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा, ये वाला H2 और ये वाला O ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH प्लस H2 ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं ऑक्साइम, ये ऑक्साइम। So this is all about the all important reactions of aldehydes and ketones.